मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेर। गलत हो गया, सॉरी। लिख ले मेरे से कि ये जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को दिन पे दिन, और ना सिर्फ आपकी इकोनॉमी, आपका रेप्यूटेशन, आपकी इज्जत। हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि वो खरगोश की तरह दौड़कर किसी तरह फिनिश लाइन से आगे निकल जाएंगे। तुम पाकिस्तान के बारे में मत सोचो कि हमारी मईशत ये हो गई और वो हो गई और हम डिफॉल्ट हो गए। गेंग इस तरह की हरकतें करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हम तो किसी ना किसी तरीके से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि हमें तो भूखा रहने की आदत है। डेफिनेटली ये बात है कि माशियत का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये आपस में वाम को लड़वा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक मजाक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को, और एक मजाक बन के रह गया ये पाकिस्तान। क्या समझते हैं आप 40-50 लोग मारे गए भागते हुए इस मुल्क से, और इटली के किनारे पे उनका आपको लाश मिले? क्यों भाग रहे थे भाई? इससे बदतर क्या हो सकता है कि एक आदमी अपने मुल्क से भागना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान में हर दिन महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में इस समय खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रही है। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 40% हो गया है, जो कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान में प्याज, चिकन से लेकर कीमतों में वृद्धि हुई है। 5 महीनों में पहली बार साप्ताहिक मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। हाल ही में टैक्स की बड़ी मार के बाद अब पाकिस्तान में बैंक जो कदम उठाने जा रही है और लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाला है। अपने घर, अपने सब चीज छोड़ के जाना चाहता है। अब गौर से सुनो, अगर माशी तरक्की करनी है तो मिलकर करनी है, एक दूसरे का घर जलाकर नहीं करनी। हमारी माशी तरक्की होगी तो आपकी माशी तरक्की होगी, आपकी माशी तरक्की में हो सकता है हमारी माशी तरक्की छुपी हो। हम दोनों मुमालिक को अब सोचना पड़ेगा कि इस महंगाई के दौर में या तो दुनिया भर से चीजें मंगवाएं और अपनी जेबें खाली करें, या फिर एक दूसरे के साथ, दुश्मन भी एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं। बात यह है कि इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान जो है एटमी कुव्वत था, लेकिन अब वो जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब नहीं हो रहा। जो चीजें अब थी वो चीजें नहीं रही। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेर। गलत हो गया, सॉरी। लेकिन इसके बावजूद जो भी मामला है, आप आपस में मिलकर हमारे साथ बैठो, तिजारत करो। हमें बायोडीजल की जरूरत है, आप ओवर प्रोड्यूस करो बायोडीजल को, हमारे यहां प्लांट्स लगाओ, यह मुस्तकबिल है। बायोडीजल इज द फ्यूचर, इंडिया हैज द की, पाकिस्तान इज द डोर। आओ मिलकर बैठो, बायोडीजल के ऊपर बात करें। अगर ये कॉमनैलिटी है ना, इन दरियाओं को हमें शेयर करना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, इन दरियाओं को हमें शेयर करना पड़ेगा, इस धरती को भी हमें शेयर करना पड़ेगा। वी हैव टू लिव टुगेदर बाय कंपल्शन। हम नेबर्स हैं। आप बैठो, बात करो। सीड्स आपके पास अच्छे हैं, जिधर आपके पास अच्छे बीज हैं आप हमारे साथ एक्सचेंज करो। आपके पंजाब में बहुत अच्छा बीज है, हमारे साथ आप एक्सचेंज करो। उससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दोनों साइड बढ़ेगी। हम आपका प्याज खा रहे हैं यार, कभी आप हमारा प्याज खा रहे हो, कभी हम आपका लहसन, कभी आप हमारा लहसन, टमाटर कभी आपके यहां से आ रहे हैं। यार मिल बैठ के बात करो, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या आपके साथ? क्यों ऐसा वो मैली बनियान वाले अंकल बन के हर वक्त हमारे घर में झांक कर बुरा भला कहना? देखें, जब तक कुरान पाक में भी है कि जब जैसी वाम होगी वैसा हुक्मरान होगा, ठीक है। तो हुक्मरान जो है अगर कुछ करेगा वाम के लिए, अगर वाम को सोच नहीं है या समझ नहीं है, तो जैसे कहते हैं कि एक जब माँ जो है अपने बच्चे को ही परवरिश करती है तो उसको तालीम और तरबियत भी देती है। तो ये माँ है 22 करोड़ वाम की, तो अगर ये 22 करोड़ वाम को जो कुछ ये तरबियत करेंगे उनकी वैसे ही चलेगा ना वो पाकिस्तान जो है। तो जाहिर सी बात है, सोचना किसने है? अब हम अगर सोचेंगे तो वो हमें रगड़ा देंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई एंकर इतना मशहूर नहीं है इंडिया में जितना मैं हूं। हाउस होल्ड नेम हूं वहां पे। लोग मुझे पाकिस्तानी मीडिया का कपिल शर्मा कहते हैं, मुझे शौक नहीं है। बात यह है कि अब हुकूमत ने IMF के साथ भाई क्या मामला तय किए थे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामला कहां पे अटका हुआ है। भाई इसको अटका क्यों रहे हो आप? सर के ऊपर हमारी तलवार क्यों लटकी हुई है? आप फैसला करो ना, डिसीजन लो कि क्या है।
अभी तो ये IMF का जो सा मुआहदा है ये खत्म होगा तो फिर कुछ बनेगा। हम तो भी गुलाम है IMF के, जैसे वो कहेगा हमने वैसे करना है। और मैं आपको बताता चलो कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक हम ठीक नहीं होंगे। इंशाल्लाह जब हम ठीक होंगे ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल से ऊपर तक जाएगी। आपके पास जो एडवांटेज है उसको यूज करो। वो यूज कैसे होगा? अगर आप इंफ्लुएंस एक्सर्ट करोगे अपने रीजन में। अब मुझे बताया गया 7,96,096 किलोमीटर आपका मुल्क का रकबा है। छोटे से मुल्क हो आप, छोटा सा मुल्क, छोटा सा अपने आप को बड़ा जाहिर करते हो। 33वें या 34वें नंबर पे आते हो आप रकबे के हिसाब से। आबादी के लिहाज से आप छठा बड़ा मुल्क हो और रकबे के लिहाज से 33वां या 34वां बड़ा मुल्क हो। यार कोई जाहिल भी आपको बता देगा कि आपके पास वसाइल नहीं है। कोई डोंकी भी आके आपको बता देगा कि यार आबादी के लिहाज से आप छठे नंबर पर हो, रकबे के लिहाज से आप 33वें या 34वें नंबर पर हो। वसाइल कहां से आ गए? सबसे पहले वसाइल के अंदर तो लैंड होता है। इकोनॉमिक्स का असूल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड 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 लैंड। और मजा लेके किसी को समझ में आ जाए, हर आदमी अड़ा हुआ नहीं पाकिस्तान के पास। ओ भाई सबसे पहली रिसोर्स ही लैंड है। लैंड आपके पास है 7,96,096 किलोमीटर मुरब्बा। सही बोलो गलत बोलो? शोभा तहकीक नेट पे भाई दोबारा से चेक कर लो। गलत बात कोई हमारे जरिए जाए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम सुना जाता है। 33वें या 34वें नंबर पर आते हैं, ये भी कंफर्म कर लें। कहीं 33वें नंबर पे लिखा हुआ, कहीं 34वें नंबर पे लिखा हुआ। छोटा सा हमारा मुल्क है, आबादी इतनी ज्यादा है, जुबान गज लंबी है। जहां बोलो गज लंबी जुबान हमारी चलेगी। जुबान ईरानिया में आती है। हर मसले का हमें हल पता है, हर बीमारी का इलाज पता है। अपने मुल्क के जो मसाइल हैं वो हमसे हल नहीं हो रहे। किसी की बेटी घर से भाग जाए, हम तजावीज देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, तमाशबीनी करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अपने मुल्क के मसाइल का हल नहीं हमारे पास। जो बंदा टीवी पे प्रोग्राम देखते कहते हैं यार अली नासिर रोज आता है, प्रॉब्लम्स बताता है, सोल्यूशन तो बताएं। 3 साल गुजार दिए पीटीआई की हुकूमत ने, जो आंटी या अंकल मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं यार अली भाई हमने आपका प्रोग्राम देखा, सोल्यूशन तो बताएं। मैं क्यों बताऊं? मैं हुकूमत में हूं, मैं बताऊं? मीडिया का जो काम है वो बता रहा है प्रॉब्लम ये है, मसला ये है, मसला तुम्हें पता ही नहीं है। और ये देखें कि इनकी नाअहली इतनी है कि कर्जा लिए जा रहे हैं, मुल्क डुबोए जा रहे हैं। और यहाँ तक सबसे बड़ा हाथ इन शरीफ खानदान का है, जो बेगैरत किस्म के लोग हैं, जो ना उतने का नाम ले रहे हैं, ना इलेक्शन की डेट दे रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क का थोड़ा सा फायदा हो जाए, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है।